खून से सड़क लाल, हाथों में मशाल, लॉकडाउन हाहाकार। पाकिस्तान के दोस्त बांग्लादेश में भड़की जेन ज़ी क्रांति। भारत को आंख दिखाने वाला बांग्लादेश अब खुद अपने देश की बर्बादी देख रहा है। पाकिस्तान की गोद में बैठकर आसिम मुनीर के तलवे चाटकर मोहम्मद यूनुस ने सोचा था कि वो अपनी कुर्सी से चिपके रहेंगे। अब वही यूनुस सड़कों पर उतरे जेन ज़ी के सैलाब को देखकर अपने घर में ही दुम दिबाकर छिपा बैठा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मशाल की जलती लौ मौजूदा सिस्टम से आजादी छीनने पर आतुर है। बांग्लादेश में फिर हिंसा भड़की हुई है, जगह जगह बम फूट रहे हैं, किताबें छोड़कर कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र विद्रोह पर उतर आए हैं। बांग्लादेश की सड़कें खून से लाल हो गई हैं। ढाका में लॉकडाउन लगाया गया है। बांग्लादेश झुलस रहा है। जी हां, बांग्लादेश की इस नई क्रांति के एक नहीं दो कारण हैं। एक मोहम्मद यूनुस और दूसरा शेख हसीना। तो क्या बांग्लादेश में हालात और बिगड़ने वाले हैं, या फिर यह शांति से पहले की आखिरी हिंसा है, या फिर सत्ता पर बैठे मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश में कभी भी चुनाव ही नहीं कराने वाले। एक एक करके जानेंगे बांग्लादेश के अंदर का हाल, क्योंकि बांग्लादेश में जो घट रहा है उसका असर भारत पर भी पड़ता है और आगे आने वाले समय पर भारत में इसका असर पड़ सकता है, यह तय है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त हुआ है सारी दुनिया का। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आपके लिए मैं छोड़ता हूं और उम्मीद करता हूं, गुजारिश करता हूं कि सवाल का जवाब आप कमेंट करके जरूर देंगे। सवाल छोटा सा है लेकिन बहुत गहरा है। क्या भारत को बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए? हां या ना, यस और नो? अपना जवाब दीजिएगा। जवाब देने के साथ साथ ही आप अपनी राय भी रख सकते हैं। बहुत मायने हैं रखती है आपकी ये राय। पता चलता है कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि भारत ने ही बांग्लादेश को आजाद कराया था पाकिस्तान से। ये बांग्लादेश के लोगों की इच्छा थी, एक अलग राष्ट्र बनाने की इच्छा थी। अब बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान की तीनों की गोद में अलग अलग वक्त में अपने हिसाब से बैठ रहा है, कहीं कि मोहम्मद यूनुस बैठ रहा है। तो अब भारत को किस तरीके से इस पूरे मामले में दखल देनी भी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि शेख हसीना, जिनको अपने देश को छोड़कर भागना पड़ा और अभी फिलहाल वो भारत में शह ली हुई है, भारत में उन्होंने शरण ली हुई है और भारत ने उनको शरण भी दी हुई है। तो क्या अब इससे भी आगे बढ़कर भारत के लिए वक्त आ गया है कि मोहम्मद यूनुस की मनमानी पर ब्रेक लगाया जाए? तो आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन आइए पहले बताते हैं कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। बांग्लादेश में फिर से बवाल की आहट सुनाई देने लगी है। यह केवल आहट नहीं है, बल्कि जोरदार तैयारी लग रही है। बांग्लादेशी छात्र समुदाय, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स फिर से गुस्से में हैं। वही ताकत जिसने कुछ महीने पहले देश के राजनीतिक पिक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। ढाका से लेकर चटगांव तक देश भर के विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में आक्रोश भड़क उठा है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कथित रूप से इस्लामिक समूहों के दबाव में स्कूलों से संगीत, म्यूजिक और शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं उनके पद को खत्म कर दिया। और इस बात को लेकर ये जेन ज़ी, ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के छात्र सड़कों पर उतर आए और इसी के बाद व्यापक विरोध पैदा हो गया। यूनुस सरकार के आदेश के बाद छात्र मशाले लेकर सड़क पर उतर आए। ढाका की सड़कों पर नारे लगाए गए और नारों में कहा गया कि तुम स्कूलों से संगीत को मिटा सकते हो, दिलों से नहीं है, क्योंकि ये रवायत है, परंपरा है बांग्लादेश की। इन प्रदर्शनों को बांग्लादेश की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है, जिसे मिटाने की कोशिश मोहम्मद यूनुस की तरफ से की जा रही है। ढाका के कई इलाकों में विस्फोट, झड़प, लॉकडाउन की खबरें सामने आई हैं, जिससे देश में अशांति का माहौल और गहरा गया है। ये विरोध सिर्फ एक प्रशासनिक फैसले के चलते नहीं, या कहें कि इसके खिलाफ नहीं, बल्कि यूनुस की अंतरिम सरकार की नीतियों में जो लगातार कट्टरपंथ का दबदबा बनता जा रहा है, इस्लामीकरण हो रहा है उनकी नीतियों में सरकार की, उसकी प्रवृत्ति के खिलाफ ये एक व्यापक असहमति है, इनकार है कि हम आपके इस कट्टरपंथ को स्वीकार नहीं करते हैं। ये वही स्टूडेंट्स जो पहले
पिछले साल सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने शेख हसीना को देश छोड़कर जाने पर मजबूर किया था। अब ये जो बढ़ता हुआ आक्रोश है, इसके बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनुस पर लोकतंत्र को कुचलने और अपनी सरकार में कट्टरपंथियों का मुखौटा बनने का आरोप लगाया है। शेख हसीना के मुताबिक मौजूदा अंतरिम प्रशासन सांप्रदायिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी शक्तियों के प्रभाव में है, जिन्होंने सरकार में घुसपैठ कर ली है। तो पहला कारण तो यह हो गया कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो जेनजी हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के खिलाफ, मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार के फैसलों के खिलाफ, जिसपे संगीत और फिजिकल एजुकेशन की जो टीचर्स थे उनकी नियुक्ति को बंद कर दिया है, क्योंकि इस्लाम मतलब लोगों का ऐसा मानना है, स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि भाई ये कट्टरपंथ के दबाव में फैसला लिया गया है और स्टूडेंट्स ये नहीं चाहते कि म्यूज़िक की शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, भागने दौड़ने की ये शिक्षा से उनको दूर रखा जाए। दूसरा बड़ा कारण जिसका हमने जिक्र शुरुआत में किया था, दूसरा बड़ा कारण है शेख हसीना। वो कैसे? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मौत की सजा देने की तैयारी हो रही है क्या बांग्लादेश में? दरअसल 17 नवंबर को एक विशेष अदालत में फैसला आने वाला है। आज 13 नवंबर को शेख हसीना सरकार के खिलाफ, यानी तत्कालीन सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तारीख की घोषणा करने वाला था, फैसला लेने वाला था, जो कि अब 17 नवंबर 4 दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है, टाल दिया गया है। शेख हसीना पर छात्र आंदोलन के दौरान नरसंहार का आरोप है। पिछले साल इन आंदोलनों में कथित तौर पर 1000 से ज्यादा छात्रों के मारे जाने का आरोप है, जो कि शेख हसीना पर लगा है। इसी आंदोलन के बाद शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा था। फिलहाल जैसा पहले बताया आपको कि वो भारत में शरण लिए हुए हैं। तो क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी कर ली है? क्या 17 तारीख को जो अदालत में फैसला आने वाला है, वो मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार के दबाव में अदालत कोई ऐसा फैसला लेने वाली है कि शेख हसीना के लिए बांग्लादेश में वापस आने के सारे रास्ते बंद हो जाएं? ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, अगर रुक कर आपको बताएं, क्योंकि शेख हसीना ने अभी 1-2 दिन पहले ही भारत की अलग अलग मीडियाज को इंटरव्यू दिया और कहा कि मैं वापस आऊंगी, आई विल बैक इन बांग्लादेश। और इसको लेकर बांग्लादेश ने अपने देश में भारत के जो एम्बेसडर हैं, जो उच्चायुक्त हैं, उनको बुलाया, उनको बताया गया कि जिस तरीके से भारत में शरण दी हुई है, उसके बाद फिर उनका इंटरव्यू मीडिया में छप रहा है, पूरी दुनिया उसको देख सुन रही है, तो ये सही नहीं है। यानी कि वो चिढ़ गए और चिढ़ने के बाद आज 13 तारीख को सुनवाई अदालत पे हुई और सुनवाई होने के बाद 17 तारीख को ये पूरा मामला मुलतवी हो गया। और ये जानते हैं, समझते हैं मोहम्मद यूनुस, क्योंकि वो मास लीडर नहीं है, वो राजनेता नहीं है, और वो जानते हैं कि एक ना एक दिन शेख हसीना का जो विरोध कर रहे हैं लोग, वो फिर उनका समर्थन करने लगेंगे। और इसी वजह से शेख हसीना का परमानेंट बंदोबस्त एक तरह से कहें कि करने की क्या तैयारी लग रही है। बाकायदा बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी ICTBD ने गुरुवार को यह घोषणा की कि वो मानवता के विरुद्ध अपराध के मामले में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अब 17 नवंबर को फैसला सुनाएगा। इस मामले में सरकार की ओर से हसीना को मौत की सजा देने की मांग की गई है। बांग्लादेश में एक और बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि अंतरिम सरकार या मोहम्मद यूनुस को सत्ता में इसीलिए बैठाया गया कि भाई आप जल्द से जल्द चुनाव कराएं, लेकिन उन्होंने अभी तक चुनाव कराने का ऐलान बस यही किया है कि फरवरी के बाद चुनाव होंगे। किसी तरह की कोई तारीख सामने नहीं आ रही है। अब लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, ये समझ रहे हैं कि क्या ये उनका खेल है, वो सत्ता की से इस कदर चिपक चुके हैं कि वो सत्ता को नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन इस बीच मोहम्मद यूनुस ने एक नया दांव खेला है। अब ये दांव भी उल्टा पड़ सकता है। पहले समझते हैं दांव क्या है, जल्दी संक्षेप में। बांग्लादेश में आम चुनाव के दिन ही जनमत संग्रह होगा। अब ये जनमत संग्रह किस तरह से होगा, इसके पीछे की वजह क्या है, जल्दी से बताएं तो बांग्लादेश में अब आम चुनाव और जनमत संग्रह एक ही दिन पर होंगे। ऐलान अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने किया, क्योंकि विस्फोट हो चुका है, सड़कों पर विद्रोह हो रहा है। गुरुवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यह बात उन्होंने कही और कहा कि जनमत संग्रह पिछले साल छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बाद तैयार किए गए जुलाई चार्टर को लागू करने के लिए कराया जाएगा। यानी कि जो चार्टर तैयार किया गया था उसको लेकर किया जाएगा। बांग्लादेश में आम चुनाव फरवरी में होने हैं, तारीखों की घोषणा नहीं हुई, अब देखते हैं कि होते हैं कि नहीं होते हैं। वहीं जनमत संग्रह भी इसी दिन कराया जाएगा, यानी कि वोट भी दिया जाएगा और जनमत संग्रह भी, रेफरेंडम भी यही होगा। आपको बता दें कि राजनीतिक दल लंबे समय से चुनाव कराने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसके बाद यूनुस ने आम चुनाव का ऐलान तो कर दिया है। ये जनमत संग्रह क्यों हो रहा है, इसको भी संक्षेप में जानकर इस वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि जनमत संग्रह के लिए मतपत्र के साथ ही वोटरों से 4 सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। उनको इसके जवाब हाँ या ना में देने होंगे। जैसा हमने आपको कहा है कि आप भी हाँ या ना में जवाब देकर अपना कमेंट पर बात रखें। अगर हाँ के पक्ष में
सबसे ज़्यादा वोटिंग होती है, यानी जुलाई चार्टर के पक्ष में हाँ से ज़्यादा वोटिंग होती है, तो देश में संवैधानिक सुधार परिषद का गठन होगा जो संविधान में संशोधन करेगी। और यही जुलाई चार्टर है। इसी का मकसद यही है कि बांग्लादेश की राजनीति और संस्थागत ढांचे में सुधार लाया जाए। लेकिन क्या मोहम्मद यूनुस के रहते या फिर फरवरी में चुनाव होने के बाद जो भी सरकार बनेगी, क्योंकि अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है उसको तो डिस्क्वालीफाई ही किया गया है, खुद शेख हसीना भी इस वक्त नहीं है, तो जो भी सरकार वहाँ बनेगी या फिर अगर नहीं भी बनती है तो ये चार्टर जुलाई चार्टर जो है इसको लेकर क्या रेफरेंडम आता है सामने। तो एक अजीब सी विचित्र स्थिति आ रही है और धैर्य जवाब दे रहा है। इसी वजह से अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग मसलों पर सड़कों पर उतर कर यहाँ पर आ रहे हैं। और दूसरी वजह यही सामने रही कि 13 तारीख को चूंकि फैसला आना था अदालत में और इसी को लेकर शेख हसीना की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग सड़कों पर उतरे, लॉकडाउन का आह्वान किया गया, कहा गया कि बांग्लादेश में इस तरह की मनमानी हम करने नहीं देंगे। और अब 17 तारीख को फिर से जब ये फैसला आना है तो स्थिति तेजी से बदल रही, हालात तेजी से बदल रहे हैं या कहीं कि बिगड़ रहे हैं बांग्लादेश में। तो फिर से यही सवाल आपसे कि क्या बांग्लादेश की विस्फोटक स्थिति में भारत को बीच में आना चाहिए, बीच में पड़ना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए? जवाब दीजिएगा, इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।